म्यूनसिपल कैडर टीचर यूनियन का नायब सदर हूँ मैं इस हवाले से सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं जी ये स्कूल जो है इनको प्राइवेट कर दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूलों को, ये साजा पढ़ाते नहीं है, कोई काम नहीं करते, ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं। असल में मुझे ये बताएं, जब कोई वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट अखबार पे आती है तो कितने लोग, कितनी लाइनें लगी होती हैं, वो लोग कहाँ से आ जाते हैं? वो हमसे ही पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, ये लाइनें इनकी खड़ी होती हैं। तो ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। स्कूलों को ये प्राइवेट करके लीव इन कैशमेंट पे कट लगा के हमारी सालाना इंक्रीमेंट बंद करके, इसी तरह के हमारे दूसरे मामला देखें। ACDC ये हमारे स्कूलों में घुसे हुए हैं, रेट लिस्ट से चेक करने मंडी में नहीं जाते। मेरी रहायश मंडी के करीब है, मैं वहाँ देखता हूँ, कोई बंदा वहाँ नहीं जाके चेक करता कि ये क्या रेट है चीज़ों की। महंगाई के जिम्मेदार ये लोग हैं, अय्याशियाँ इन लोगों के लिए, सब कुछ मुराद इनके लिए, और हमको ये जलील करने के लिए सड़कों पर ये खवार करते हैं। मैं इन लोगों से कामे बाला से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने इनका क्या कसूर किया है? हम कौम के ममार हैं, इसलिए हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। लिहाजा हम वज़ीर आला से ये अपील करते हैं, ये ज़ालिमाना नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं और हमें अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पूरी ताकत से पढ़ाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के स्कूलों के दौरे जी, आप लोग पहले क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर? इसके ऊपर हम बोलते हैं, हमारी आवाज कौन बने? लोग किस तरह दाद लगा रहे हैं, किस तरह महंगाई कर रहे हैं, इनको ये पूछते नहीं है। ना मजिस्ट्रेट है कोई, ना कोई और बात, ये स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि ये एक नौकरी का इश्तिहार निकालें, कितनी लाइनें लगती हैं, सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं? ये कहते हैं हम पढ़ाते नहीं है, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये तबकाती तकसीम है। इन लोगों के बच्चे जो हैं वो फॉरेन से पढ़ के आते हैं, A लेवल O लेवल पढ़ते हैं, और माड़े का बच्चा जो है वो क्लर्क और टीचर भर्ती होने के लिए यहाँ पर रह गया है। और ये लोग आगे ब्यूरोक्रेट हैं, यही लोग आगे अपनी अय्याशी के लिए करते हैं। ब्यूरोक्रेट भी सर टाटा वाले ही ने, और सर टाटा वाले कुछ लोग ने ज्यादा टाटा वाले होंगे ने। मैं जानना सानू पता है ਜਿਹੜੇ टाटा वाले ने ना वो साडी गल सुनते ने। टाटा वाले जो दफ्तर जाते ने अपने कॉम्पलैक्स कटते ने। सर वो ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ गल बजाए, लेकिन इस मुल्क ਨੂੰ इस तरह खिलवाड़ ना करन। साडे वड्डियां ने जिस तरह हासिल किया है, मेरे वालिद मोहतरम तकरीबन 100 ईयर्स उन्हां दी उम्र है, तहरीके पाकिस्तान दे कारकुन रहे ने, और अज भी अलहमदुलिल्लाह हयात है। वो कहंदे ने पाकिस्तान दा जेहड़ा मतलब सी ਇੱਥੇ बदल दिता इन्हां लोकां ने, ब्यूरोक्रेसी ने। इन्हां अंग्रेजी का निज़ाम मुसलत करके अज भी अंग्रेजी का निज़ाम चलता पाया है। इंग्लिश होनी चाहिए सर, असीं नहीं कहते, असीं दौड़ते नहीं इस तो, अंग्रेजी होनी चाहिए। हमें इन्हीं चक्करों में ला के ना टेक्निकल एजुकेशन हमें देते हैं हमारे बच्चों को, ना कोई हुनरमंद बनाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं सादा तालीम हासिल करो, दीनी मदरसे हैं, लोग उधर चले जाते हैं बेचारे गुरबत के मारे। अंग्रेजी वाली गल ते मैं तुहाडे नाल मुतफिक नहीं, बाकी मैं तुहाडे नहीं, आई एम एग्री विद यू। मैं खुद इंग्लिश जानना, अच्छी इंग्लिश बोलना भी जानना। शायद पंजाबी मास्टर साहब गल करता पाया। मैं लाहौर का ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इधर कल से इधर ही हूँ, रात भी इधर रहा हूँ, सुबह भी इधर ही हूँ, कल से इधर ही हूँ। पहले भी जो 5 दिन धरना हुआ था मैं इधर ही रहा। मेरी रहायश कबाल टाउन में, यहाँ से मेरी 4 बच्ची हैं और उनको जवान बच्ची हैं, उनकी शादी के लिए हमने प्लान किया। अभी मेरी 1 साल रह गया मेरी रिटायरमेंट पे। अब उसके बाद हमारा ये प्लान है कि हम बच्चियों की शादी, हमने जब मंगनी की हुई है उनको यही डेट दिया है कि मेरी रिटायरमेंट होगी, मैं पैसा लूँगा तो मैं शादी करूँ। अब हमारा ये सारा कट लगा दिया, कुछ भी नहीं बचा हमारे। अब ये इसको लाइव क्या है कि हमारा बनता था 30-40 लाख रुपया, अब हमारा 5-6 लाख रुपया, उसमें क्या होगा? हम इसलिए आए हैं कि हम पुरअमन हैं, हमको सियासी लोग नहीं हैं, हम सिर्फ इसलिए एक अपना हक मांगे। ये जो लीव इन कैशमेंट है और ये ग्रेविटी है, ये हमारी जब शुरू से हमारे ऊपर इन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया था उसमें लिखा गया था कि इसको जब रिटायर होगा इसकी पैसे से ही कटौती करके देंगे। अब ये हमारे जाती पैसे हैं, ये कोई उनके पैसे नहीं है, लीव इन कैशमेंट वाले और दूसरे पैसे, ये हमारी सारी जिंदगी 35 साल की सर्विस में से काटे गए हैं। और अब जो काटे गए हैं तो हम जब लेने का वक्त आया तो हमें कहते हैं कुछ नहीं है। 1/6/2023 से पहले सबको ले गया था, हर चीज मिल रही थी, लेकिन 1/6/2023 के बाद कोई मुलाजिम नहीं है, हम प्राइवेट हो गए। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग का हक है, लेकिन इसके लिए हमारी को सुनवाई नहीं हो रही। हम पहले भी इस तरह गए और एक आप लोगों ने कोई मुआवजा फायदा हुआ था, आप लोग उठ गए थे ना, तब भी आप लोग मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात हुए थे। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ने मुझे खुद भेजा है, मलिक अहमद खान साहब आए थे, मशीर पाकिस्तान वज़ीर आज़म, उन्होंने आगे कहा था कि हमने मुझे भेजा गया है, मैं खुद नहीं आया, और मुझे बताया गया है कि आपके
तमाम मुतालबा मंजूर कर लिए गए। इसके बाद उन्होंने एक लाइव फ़ोन करवाया था वज़ीर आज़म से इधर, उन्होंने कहा जी मैंने इसको भेजा है। फिर उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला प्लस वज़ीर आज़म का फ़ोन किया था टेप, उसमें वज़ीर आज़म ने कहा था आप भी पंजाब के सरकारी मुलाजमिन को वही दो जो वफाक में दिया है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास फंड नहीं है। उन्होंने कहा कितना फंड चाहिए, उन्होंने कहा 45 अरब रुपया चाहिए। उन्होंने कहा मैं सुबह आपके अकाउंट में 45 अरब रुपया भेज दूंगा। उन्होंने 45 अरब रुपया भेजा, तो फिर ये हमारे एजेंडे में एक चिक शामिल हुई थी। उसके बाद जब मलिक अहमद खान साहब आए थे, उन्होंने यही कहा था कि हमने आपके तमाम मुतालबा मंजूर कर लिए। जब उन्होंने कहा था तमाम मुतालबा मंजूर कर लिए, फिर हमने धरना उठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने सिर्फ एक मुतालबा मुहैया किया। इसके लिए अब हम दोबारा आए हैं। अब या तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब घर जाते हैं कुछ भी नहीं इधर। अब ये है कि या तो जिएंगे या मरेंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ चारा नहीं, बच्चियां हैं छोटी छोटी। इसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहाज़ेब डोगर, जिला चेयरमैन एपकफा क्लास 4 एसोसिएशन राब्ता सेक्टर शुमाली पंजाब। जैसे कि हुकूमत वक्त हम पर जो बम फोड़ने जा रही है, तो मैं हुकूमत से सिर्फ इतना पूछना, आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि एक क्लास 4 की कितनी तनख्वाह बनती है, उसकी कितनी लीव एनकैशमेंट बनती है, उसकी कितनी पेंशन बनती है। इतनी पेंशन बनती है कि वो मुश्किल से अपना मकान खड़ा कर ले, रिटायरमेंट के बाद अपनी एक बेटी की शादी कर ले, तो हुकूमत वक्त से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हमारे पैसे हम ही को वापस देने में इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। ये कहते हैं कि यूरोप कंट्रियों की तरह आपको हम गाइड करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं आप हमें यूरोप कंट्रियों की तरह गाइड करें, मगर जितनी सैलरी ये यूरोप कंट्रियों को देते हैं, उतनी सैलरी हमें भी दें। जो हमारा आईनी हक है, वो हमसे टैक्स लेते हैं जिस तरह के यूरोप कंट्रियों से भी टैक्स लिया जाता है। उनके बच्चे वो फ्री पढ़ाते हैं, उनके बुढ़े हुए वालिदैन को खर्चा देते हैं, उनकी बीमारी का पैसा देते हैं, और हमारे इधर 1500 रुपये कन्वेंस अलाउंस है क्लास 4 का, और डॉक्टर की फीस 2000 रुपया, तो हमें कन्वेंस अलाउंस कम दिया जाता है। और जो कि कन्वेंस अलाउंस है आज के दौर में हमें 1700 रुपया दिया जाता है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि जैसे कि एक छोटा बच्चा हर माँ बाप को प्यारा होता है, इसी तरह क्लास 4 सबसे छोटा मुलाजिम है। पहला बड़े कीमती लोग, आप सबके सब बड़े कीमती लोग। सर कीमती हम नामों में है, हम इनको पानी पिलाएं, हम इनके दफ्तर साफ करें, हमारे क्लास 4 पर इनके सफाइयाँ करें। हमारे क्लास 4 एक दिन ये क्लास 4 के बिना निकाल के दिखा रहे नहीं निकलता। भाई साहब कहाँ से आए? जी हम साहिवाल से हैं और महकमा सेहत के मुलाजिम हैं। 2011 से जो हमें सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया था वो अब तक बहाल ना हो सका, 2023 आ गया है। और जो हमें महकमा सेहत वालों को स्केल दिए गए थे वो भी रिवर्ट करके उनको जो पुराने स्केल थे वो दे दिए गए, और अभी तक कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। और मुलाजिम जो है वो परेशान हो रहे हैं, और ऊपर से ये नया ड्रामा कर दिया गया कि लीव इनकैशमेंट पे कट लगा दिया गवर्नमेंट ने, और इसके अलावा जो है पेंशन रूल में तब्दीली की गई है। और एक और बात सुनने में आ रही है मुलाजमीन के कि इस दफ़ा जो इंक्रीमेंट्स है ना, उन पे भी कोई इजाफा जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब मुलाजमीन जो है वो इससे तंग है। ये महकमा सेहत का ही मसला नहीं है, बल्कि ये 45 अदारे हैं, 45 महकमे हैं जिनका ये मसला मसाइल है। तो हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है, हमारी ये दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, कि वो हमारी बात को सुने और इस पे आइज़ाना जो है वो मेहरबानी फरमाएं, और जो नोटिफिकेशन किए हैं इनको फिल फौर जो है वो वापस लिए जाएं। ये हमारा और हमारे बच्चों का आईनी मुस्तकबिल है, और इसके मुस्तकबिल का हक है आप लोग का, हक है हमारा। थैंक यू वेरी मच।